हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करता हूँ हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। जी दोस्तों, आज हम बात ऐसी कैप्सूल पर करेंगे जो शायद आप जानते होंगे। तो फ्रेंड, कैप्सूल का नाम है ट्रांजामिन कैप्सूल। जो कंपनी इसको बनाती है वो हेल्टन फार्मा कंपनी बनाती है। एक फेमस कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसका फार्मूला ट्रांजामिक एसिड है और ये कैप्सूल 250 mg और 500 mg में दस्तियाब है और इसका काम एंटीफाइब्रिनोलाइटिक्स यानी ब्लीडिंग रोकने का काम करती है। अगर फ्रेंड आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेडिसिन के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। डियर व्यूअर्स, ट्रांजामिन कैप्सूल किसी किस्म की भी ब्लीडिंग हो उसको रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर किसी किस्म का भी ऑपरेशन हो उसके दौरान खून को रोकने के लिए फिर उसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्योंकि कैप्सूल के बजाय इंजेक्शन फ़ौरन ब्लीडिंग रोकने में काम करते हैं। दोस्तों, ट्रांजामिन कैप्सूल में इंजेक्शन भी होते हैं, वो भी 250 mg और 500 mg में आते हैं और इंजेक्शन उसी दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं जिस वक्त खून ज़्यादा बह रहा होता है। मसलन एक्सीडेंट हो जाए तो खून ज़्यादा बहने लगता है तो उसके लिए इंजेक्शन लगाए दिए जाते हैं ताकि इंजेक्शन फ़ौरन ब्लीडिंग को रोक दें। और दोस्तों, हालत में ब्लीडिंग रोकने के लिए कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन मामूली सी चोट या कट लग जाए तो कैप्सूल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या फिर किसी को फाइल्स हैं जिसको उर्दू में बवासीर कहते हैं, बवासीर के दौरान के खून को रोकने के लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल कराए जाते हैं। इसी कैप्सूल को ख़वातीन माहवारी यानी पीरियड्स में भी इस्तेमाल करती हैं। जिन ख़वातीन को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो माहवारी के दौरान इस्तेमाल कर सकती हैं। ये डिलीवरी के वक्त खून को रोकने के लिए भी इस्तेमाल कराए जाते हैं। व्यूअर्स, ट्रांजामिन कैप्सूल किसी किस्म का भी खून को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्रांजामिक एसिड खून के थक्के की खराबी को सुस्त करने की तरफ से काम करता है, जो कि एक तोइले खून को रोकने को मदद मिलती है। ये व्यूअर्स, ये थे ट्रांजामिन कैप्सूल के इस्तेमाल और अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ। ट्रांजामिन कैप्सूल लेने से ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं: मतली, नोज़िया, वोमिटिंग हो सकती है, मसल्स पेन, पट्टों में दर्द हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, डेज़ीनेस, चक्कर आ सकते हैं, सांस में तकलीफ हो सकती है। दोस्तों, ये थे इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट। डियर व्यूअर्स, अगर कोई भी मेडिसिन है तो डॉक्टर की रिकमेंड किए बगैर इस्तेमाल ना करें। और डियर व्यूअर्स, हमारे चैनल मेडिसिन के इंफॉर्मेशन के मुतल्लिक है। अगर कोई भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।